आजकल हर तरफ बस ले ऑफ की चर्चा हो रही है। छोटी बड़ी हर कंपनी में ले ऑफ हो रहे हैं। रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन है मास हायरिंग ड्यूरिंग कोविड। टेक कंपनीज ने कोविड के दौरान खूब हायरिंग की। इस दौरान टेक कंपनीज ने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किए। ऑनलाइन क्लासेस, मीटिंग, शॉपिंग, डिलीवरी, जो काम ऑफिस के इंफ्रास्ट्रक्चर से हो रहे थे उसकी जगह वर्क फ्रॉम होम के लिए एम्प्लॉयज को आईटी गैजेट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किए गए ताकि ऐसे क्रिटिकल पीरियड में मार्केट की डिमांड पूरी की जा सके। लेकिन जो पैसा कंपनी ने इन्वेस्ट किया उसको रिकवर नहीं हुआ। मार्क जुकरबर्ग ने एक पोस्ट शेयर करते हुए मास हायरिंग और डिजिटल मार्केटिंग के गिरते हुए ग्राफ को ले ऑफ का सबसे बड़ा रीजन बताया। इसका दूसरा रीजन है कॉस्ट कटिंग। कोविड का इम्पैक्ट अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है और ऊपर से रिसेशन का खतरा भी बना हुआ है। श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देश बर्बाद होने की कगार पे हैं और कंपनीज को महंगे रॉ मटेरियल्स खरीदने पड़ रहे हैं, जिससे उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। ऐसे में कंपनीज को रिटर्न कमाना मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से कंपनीज को कॉस्ट कटिंग करनी पड़ रही है ताकि वो अपने खर्चे को कम कर सके। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन है ग्लोबल रिसेशन। लगातार वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम जैसे इंस्टीट्यूट से ग्लोबल रिसेशन की वार्निंग मिलने की वजह से स्टार्टअप इकोसिस्टम बुरी तरीके से इंपैक्ट हो रहा है, क्योंकि स्टार्टअप इन्वेस्टर्स से मिले रिस्क कैपिटल के भरोसे अपना बिजनेस करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में भारत में लगभग 266 टेक स्टार्टअप कंपनियां बंद हो चुकी हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर फंडिंग नहीं मिल पाई। मार्केट में स्लोडाउन चल रहा है। वजह कोरोना पैंडेमिक, रूस यूक्रेन की जंग और इकोनॉमी में सप्लाई और डिमांड में फर्क का आ जाना, ये सभी हैं। इनकी वजह से सप्लाई चेन भी बिगड़ गई और जरूरी सामान जैसे कि अनाज, मेडिसिन, क्रूड ऑयल, इन सब की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसकी वजह से महंगाई बढ़ गई। पिछले साल भारत में महंगाई दर लगभग 9 महीने तक आरबीआई की तय सीमा 6% से ऊपर रही। अब महंगाई बढ़ने का मतलब क्या है? महंगाई बढ़ने का मतलब है कल तक जो चीज 10 रुपए की मिलती थी, आज वो चीज 20 या 25 रुपए की मिल रही है। ऐसे में उस 10 रुपए की वैल्यू कम हो गई। थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। मान लीजिए कि पहले 10 रुपए में 1 किलो आलू मिलता था और अब क्योंकि आलू 20 रुपए किलो हो गया है तो 10 रुपए में सिर्फ आधा किलो आलू मिलेगा, यानी कि पैसे की वैल्यू कम हो गई। इसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट बढ़ा दिया। रेपो रेट यानी कि जिस ब्याज दर पर आरबीआई दूसरे बैंकों को लोन देता है। रेपो रेट ज्यादा होने की वजह से कंपनियों को अपना बिजनेस बढ़ाने में परेशानी होती है। ऐसे में नेट प्रॉफिट ज्यादा हो, इसलिए कंपनी अपना खर्च कम करती है और खर्च कम करने का आसान तरीका है एम्प्लॉयज की सैलरी डिडक्ट कर दो या उन्हें नौकरी से ही निकाल दो। तो ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से ले ऑफ हो रहे हैं।